अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। तो आज मैं यूट्यूब स्टूडियो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं तफसील से बताऊंगा। ये न्यू यूट्यूबर हूँ या ओल्ड हूँ, ये यूट्यूब स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, अपने चैनल की परफॉर्मेंस और वीडियो परफॉर्मेंस देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आप यूट्यूब स्टूडियो को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है और मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट इंटरफेस जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है वो यहाँ शो कर रही है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा चैनल भी आप चला रहे हैं तो आप ये ऊपर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको दूसरे चैनल की परफॉर्मेंस उसमें भी आप लॉगिन होके यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद आप ये जो डैशबोर्ड के 3 लाइन नज़र आ रही हैं ये यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रही हैं। ये वीडियोस वाली ऑप्शन पे ओके करते हैं हम। तो यहाँ से ओके करके हम हमारे ये जो ऑल वीडियो हैं वो ये यहाँ से लिस्ट शो हो जाती है। तो अगर आप किसी ओल्ड वीडियो को ऊपर से आप कोई थंबनेल चेंज करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर किसी वीडियो के ऊपर क्लिक करके उसकी एडिटिंग करना चाहता हूँ या सेटिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो ये मैं एक ये वीडियो है तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पेंसिल की जो निशान नज़र आ रहा है, आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना होगा। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके हमारे पास ये इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ 3 थंबनेल नज़र आ रहे हैं जो वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं, जो अपलोड की हुई वीडियो होती है। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट हो सकता है, नहीं तो आप न्यू थंबनेल जो आपने बना के रखा होगा गैलरी में वो यहाँ से चेंज की ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं थंबनेल। और थंबनेल ये तब आप चेंज कर सकते हैं अगर आपका चैनल वेरीफाई होगा तो यहाँ से चेंज की ऑप्शन आएगी, नहीं तो आपकी वीडियो के अंदर ये जो 3 ऑप्शन हैं वही शो करेगा और उन्हीं में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वीडियो की पब्लिक अगर है आपकी वीडियो तो आप उसको अनलिस्टेड भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप अगर इस वीडियो को अपनी वीडियो को प्लेलिस्ट में करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो टैग हैं, तो टैग मैंने कोई नहीं लगाया हुआ है तो यहाँ अगर आपने वीडियो के ऊपर टैग लगाए हुए हैं तो वो यहाँ शो करता है। तो नेक्स्ट अगर आपने लाइव की हुई हैं तो आप लाइव की ऑप्शन को ओके करेंगे तो आपकी ऑल लाइव की लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद हम 3 लाइन पे फिर जाएंगे तो हमारे पास प्लेलिस्ट की ऑप्शन शो होती है। तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आपकी प्लेलिस्ट का वॉच टाइम कितना एक्सचेंज हुआ है। तो ये आप अपनी प्लेलिस्ट की एडिटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट में से डिलीट भी कर सकते हैं और आप अपनी प्लेलिस्ट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम ये 3 लाइन पे ओके करेंगे तो ये हमारे पास ये कमेंट वाली जो ऑप्शन है इसको ओके करेंगे हम। तो हमारे पास ये पब्लिश जो सब कमेंट हैं वो यहाँ शो करेगा। अगर आप किसी कमेंट को यहाँ से लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं और यहाँ से आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो किसी कमेंट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर किसी यूज़र को अगर किसी को आप
हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपके चैनल पे कोई कमेंट अंडर रिव्यू में है, स्पैम में है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मेरा कोई कमेंट स्पैम में नहीं है जो यहाँ शो कर रहा है। तो उसके बाद ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है एनालिटिक्स, तो इसको हम ओके करेंगे। तो इसको ओके करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस शो हो रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट पेज है चैनल का। यहाँ मज़ीद ऑप्शन हमारे पास जो ऐड हो रही हैं, ये रेवेन्यू, डिस्कवरी और एडवेंसी, ये इसमें शो करती हैं। तो कि जो प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस है, वो सब इसमें शो करती है। यहाँ हमें मज़ीद ऑप्शनें और मिलती हैं जो हम अपने चैनल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो रियल टाइम व्यूज़ है, जो हमारे पास 48 हावर में हमें व्यूज़ मिले हैं, वो 1300 हैं। तो इनके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। ये 48 हावर की परफॉर्मेंस है। अगर आप 7 डे की देखना चाहते हैं या 4 वीक लास्ट 28 डे की या 365 डे की आप देखना चाहते हैं या लाइफ टाइम की, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं अगर लाइफ टाइम का देखता हूँ या 365 का, इनमें से मैं ये 365 के ऑप्शन को ओके करता हूँ, तो ये मेरे पास 365 दिन में जो व्यूज़ की परफॉर्मेंस है वो यहाँ ये शो कर रही है। तो नेक्स्ट हम रियल टाइम जो 48 हावर में मैंने मेरी जो वीडियोस पे जो मिला है व्यूज़ मिले हैं, वो ये शो कर रहे हैं 348। ये जो फर्स्ट वीडियो है। बाकी ये जो लिस्ट ये व्यूज़ हैं जो 48 हावर पे मिले हैं। उसके बाद वॉच टाइम जो मुझे लास्ट 28 डे में मिला है, वो ये परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो यहाँ से आप वॉच टाइम भी आप देख सकते हैं कि आपका 365 डे में कितना है, लाइफ टाइम में कितना है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद व्यूज़ का ये जो लास्ट 28 डे में जो मुझे मिले हैं व्यूज़, वो भी यहाँ ये जो सब परफॉर्मेंस शो कर रहा है लास्ट 28 डे की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये एवरेज व्यूज़ ड्यूरिंग शो कर रहा है। उसके बाद ये रेवेन्यू, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ये अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो तमाम तर मालूमात आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट ये डिस्कवरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट पेज होता है डिस्कवरी, चाहे चैनल मोनेटाइज है या मोनेटाइज नहीं, आपका चैनल ग्रो कर रहा है या नहीं, आपकी कौन सी वीडियो टॉप पे जा रही है, कौन सी वीडियो सर्चिंग में है, ये सब इस पेज में शो करता है। तो इम्प्रेशन ये जो शो कर रहा है, ये लास्ट था इस डे में मेरा चैनल। तो ये है इसका ये ऊपर शो कर रहा है। इसको मैं देखता हूँ, ये है लास्ट 28 डे परफॉर्मेंस। उसके बाद ये इम्प्रेशन क्लिक थॉट रेट ये शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है यूट्यूब ट्रैफिक सिक्योर टाइप, मतलब जो यूट्यूब सर्च करके मेरी वीडियो देखी जाती है, वो है 65%। उसके बाद अदर यूट्यूब फीचर वो 7% हैं, और सजेशन वीडियो 6%, ब्राउज़र में 6% देखी जाती है, और अदर 14% देखी जाती है। क्रिएटर स्टूडियो
19%, व्हाट्सअप 19%, फेसबुक 7%, गूगल सर्च 6% और इंस्टाग्राम 2%। उसके बाद टॉप यूट्यूब सर्च जो आती हैं, जो वीडियो में लिखा गया है, सर्चिंग में जो आते हैं टाइटल, वो कुन फया कुन रिंग ट्यून, ये टॉप पे सर्च हुई है। कश्मीरी रिंग ट्यून ये सर्च हुई है। बांसुरी रिंग ट्यून, सैड रिंग ट्यून। उसके बाद मेरा चैनल का नाम आता है। तो टॉप वीडियो सजेशन योर कंटेंट, ये लास्ट 28 डे में कश्मीरी रिंग ट्यून ये सर्च हुई है 16%। कश्मीरी रिंग ट्यून लेटेस्ट ये 7%। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके, ये सर्च हुई है। अगर आपकी यहाँ से जो आपकी किसी वीडियो की सर्चिंग या कोई आपका टैग लगाया हुआ है, तो अगर वो सर्चिंग में अगर आपका ज़्यादा आता है तो आप उस पे नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो वो आपकी वायरल भी होगी और उसका इम्प्रेशन अच्छा रहेगा वीडियो का। तो टॉप प्लेलिस्ट में आता है एक्सचेंज पब्लिक प्लेलिस्ट 25%, और बाकी यहाँ प्लेलिस्ट की परफॉर्मेंस शो हो रही है। तो एडवेंसी देखते हैं हम। ये एडवेंसी में शो कर रहा है। जो मेल देखते हैं तो वो 88% मेल देखते हैं मेरे चैनल को, और फीमेल 11%। तो एज जो है वो 18 से 24 में ज़्यादा देखी जाती है, और वो 54% देखी जाती है, और 25 से 34 में 30%। तो इंडिया से मेरी जो है ना चैनल की प्रोग्रेस ज़्यादा है, वो 61 है, पाकिस्तान में 18, अदर सऊदी अरेबिया 3%, बांग्लादेश से 1%। तो ये थी एडवेंसी। उम्मीद है जो न्यू यूट्यूबर होंगे या जिनको नहीं पता उनको अच्छे से समझ आ गई होगी कि यूट्यूब स्टूडियो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसकी क्या अहमियत है। न्यू यूट्यूबर हूँ या पुराने यूट्यूबर इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं अपने चैनल की प्रोग्रेस देखने के लिए कि हमारा चैनल की वीडियोस कहाँ ज़्यादा देखी जाती हैं, और इसकी चैनल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपने डेली प्रोग्रेस या मंथली प्रोग्रेस वो यूट्यूब स्टूडियो से देखते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।